हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री। आज इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इस ट्रिक को यूज करके आप किसी भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन को कुछ सेकंड्स में बैलेंस कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ट्रिक फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग का मीनिंग क्या है। देखिए, किसी भी केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग के लिए हमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वलाइज करना है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टू इक्वलाइज number of atoms of each element on both sides of given equation। अब देखिए, हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं? हम बैलेंसिंग इसलिए करते हैं ताकि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाएं। उससे क्या होगा? हमारी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगी। टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, number of atoms of each element should be equal on both sides of equation। अब देखिए, जो हमारी ट्रिक है हम उसमें यूज करेंगे 1 2 3 मेथड। जो हमारी ट्रिक है उसमें हम यूज करेंगे 1 2 3 मेथड। अब देखिए, 1 2 3 मेथड क्या है? यानी सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल एटम्स को। मेटल हमें गिवन होगी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। यानी हमारी इक्वेशन में जो भी मेटल गिवन है उसको फर्स्ट पोजीशन पे बैलेंस करेंगे, उसके नंबर ऑफ एटम्स को सबसे पहले इक्वलाइज करेंगे। अब 1 से हम मूव करेंगे सेकंड पे। सेकंड नंबर पे हम इक्वलाइज करेंगे नंबर ऑफ नॉन मेटल एटम्स। अब नॉन मेटल्स होंगी, कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। तो देखिए, हमने लिखा 1 2, यानी पहले 1 पे आए, मेटल एटम्स को इक्वलाइज किया। फिर 2 पे आए, नॉन मेटल एटम्स को इक्वलाइज किया। अब देखिए, 1 2 के बाद 1 2 3 मीनिंग क्या है? मेटल को इक्वलाइज करके नॉन मेटल एटम्स को इक्वलाइज करना है। 1 के बाद 2 पे आना है। अब 2 से वापस 1 पे जाना है। आपने मेटल को इक्वलाइज कर दिया, उसके बाद आपने नॉन मेटल को इक्वलाइज कर दिया। अब वापस 1 पे जाएंगे और हम चेक करेंगे दोबारा मेटल एटम्स चेंज तो नहीं हो गए हमारे। तो 1 से 2 पे, फिर वापस 1 पे, और फिर हम आएंगे 2 पे। अब हम थर्ड पोजीशन पे बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम्स को। तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद दोबारा फर्स्ट। अब हमने ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस कर लिया। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करके फिर वही चीज़ हम फॉलो करेंगे, दोबारा मेटल को चेक करेंगे। अगर मेटल एटम्स चेंज हो चुके हैं फिर से बैलेंस करेंगे,
फिर नॉन मेटल एटम्स को बैलेंस करेंगे और फिर ऑक्सीजन एटम्स हमारे। फोर्थ पोजीशन पे हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन एटम्स को। यानी हमें चेक करना है, जो भी चेंज आप करोगे उसके बाद आप सभी स्टेप्स को दोबारा रिपीट करोगे। मेटल को बैलेंस करके नॉन मेटल बैलेंस करते ही दोबारा मेटल को चेक करना है। फिर हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करते इक्वलाइज करते ही मेटल को चेक करेंगे, नॉन मेटल को दोबारा चेक करेंगे और फिर हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन एटम को इक्वलाइज करते ही फिर से हम चेक करेंगे मेटल को, नॉन मेटल को, ऑक्सीजन को। तो इस मेथड को हम बोलेंगे 1 2 3 मेथड। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से हम इस मेथड को प्रूव करेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है Mg3N2 प्लस H2O, फॉर्मेशन हो रही है MgOH ट्वाइस प्लस NH3। एक बार इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, Mg3N2 प्लस H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एमोनिया। सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल एटम्स को। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम एटम्स हैं 3, राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम एटम्स हैं 1, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब हम चेक करेंगे नंबर ऑफ नॉन मेटल एटम्स को। लेफ्ट हैंड साइड में नॉन मेटल एटम्स हैं 2, नाइट्रोजन एटम्स हैं 2 और इधर नाइट्रोजन एटम है 1, तो इक्वलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो पहले मेटल को बैलेंस किया मैग्नीशियम को, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस किया नाइट्रोजन को। अब दोबारा मेटल को चेक करेंगे, मेटल 3, इधर भी मैग्नीशियम 3। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम्स को। हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम्स है 1, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम्स हैं 3 2 6, बाहर ट्वाइस है और आगे 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ऑक्सीजन एटम्स हैं 6, यहाँ ऑक्सीजन एटम है 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद दोबारा से मेटल को चेक करेंगे, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6। अब चेक करेंगे हाइड्रोजन एटम्स को। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम्स हैं 12 और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम है 3 2 6, 2 3 6। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सभी एटम्स इक्वल हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। एग्जाम्पल सेकेंड, एल्यूमिनियम कार्बाइड प्लस वाटर, मीथेन प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम कार्बाइड प्लस वाटर, फॉर्मेशन हो रही है मीथेन प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए सबसे पहले बैलेंस करेंगे मेटल को यानी एल्यूमिनियम एटम्स को। लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम एटम्स हैं 4, राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम एटम्स है 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब बैलेंस करेंगे नॉन मेटल एटम यानी कार्बन को। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन है 3, राइट हैंड साइड में कार्बन है 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब देखिए अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम्स को। अब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 1 और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 4 3 12, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। अब दोबारा मेटल्स को, नॉन मेटल्स को चेक करेंगे, एल्यूमिनियम 4, कार्बन 3, ऑक्सीजन 12। अब बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन एटम्स को
और लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम्स हैं 12 और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन एटम्स हैं 12। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। एग्जाम्पल थर्ड, MnO2 प्लस HCl, प्रोडक्ट्स गिवन है MnCl2 H2O प्लस Cl2। इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, MnO2 प्लस HCl MnCl2 H2O प्लस Cl2। अब सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। मेटल है मैग्नीज, मैग्नीज के एटम है लेफ्ट हैंड साइड में 1 और राइट हैंड साइड में भी 1 इक्वल हैं, कोई कोफिशिएंट यूज नहीं करेंगे। अब नॉन मेटल है क्लोरीन, लेफ्ट हैंड साइड में 1 और राइट हैंड साइड में 2 एंड 2 4 क्लोरीन, तो कोफिशिएंट पुट करेंगे 4। अब मेटल बैलेंस कर दी हमने, नॉन मेटल बैलेंस कर दी। अब चेक करेंगे ऑक्सीजन एटम्स को। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम्स हैं 2, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम है 1, तो इक्वलाइज करने के लिए कोफिशिएंट यूज करेंगे 2। अब देखिए दोबारा मेटल को चेक करेंगे, मैग्नीज 1 मैग्नीज 1। अब नॉन मेटल को चेक करेंगे, क्लोरीन 4 क्लोरीन 2 एंड 2 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। अब हाइड्रोजन को चेक करेंगे, हाइड्रोजन 4 और इधर भी हाइड्रोजन 4, यानी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। एग्जाम्पल फोर्थ, FeS2 प्लस O2 Fe2O3 प्लस SO2। अब एग्जाम्पल्स को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे। अब देखिए इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, FeS2 प्लस O2 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले बैलेंस करेंगे मेटल एटम्स को। आयरन है 1, इधर आयरन है 2, तो इधर कोफिशिएंट पुट करेंगे 2। अब बैलेंस करेंगे नॉन मेटल, सल्फर को। सल्फर एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में 4 और राइट हैंड साइड में सल्फर एटम्स हैं 1, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मेटल्स 2, इधर भी मेटल्स 2, यानी आयरन के एटम्स इक्वलाइज हो चुके हैं। सल्फर 4, इधर भी सल्फर के एटम्स 4, सल्फर भी इक्वलाइज हो चुका है। अब देखिए अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम्स हैं 2 और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम है 4 2 8 प्लस 3 11। अब यहां ऑक्सीजन एटम्स 11 बनाने हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 बाई 2 से। 11 2 22 डिवाइडेड बाई 2, तो एटम्स हो गए 11, तो ऑक्सीजन भी इक्वलाइज हो चुका है। अब दोबारा मेटल्स को चेक करेंगे, आयरन 2 आयरन 2, सल्फर 4 सल्फर 4, ऑक्सीजन 11 ऑक्सीजन 11, हाइड्रोजन इसमें नहीं है, यानी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। और अगर हम कोफिशिएंट को फ्रैक्शनल नहीं दिखाना चाहते तो पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4FeS2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसल, प्लस 11O2, 2Fe2O3 प्लस 8SO2, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। एग्जाम्पल फिफ्थ, एमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट्स बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस एमोनिया। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, एमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेशन हो रही है कैल्शियम क्लोराइड वाटर प्लस NH3। देखिए
सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल एटम्स को, और मेटल है कैल्शियम। लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम के एटम्स हैं 1, राइट हैंड साइड में भी कैल्शियम के एटम है 1, दोनों ऑलरेडी इक्वल है। अब हम बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन एटम को। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन एटम है 1, राइट हैंड साइड में भी नाइट्रोजन एटम्स हैं 1। अब हम बैलेंस करेंगे क्लोरीन एटम को। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन है 1 और राइट हैंड साइड में क्लोरीन है 2, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। फिर से चेक करेंगे, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, नाइट्रोजन हो चुके हैं 2, इधर नाइट्रोजन है 1, तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइट्रोजन एटम बैलेंस हो गए। अब इधर क्लोरीन है 2 और यहाँ भी क्लोरीन है 2, तो हमारी मेटल्स भी इक्वलाइज हो चुकी है। उसके बाद नाइट्रोजन भी इक्वलाइज हो चुकी है, क्लोरीन भी इक्वलाइज हो चुका है। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 2, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 1, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ऑक्सीजन को बैलेंस करके फिर से चेक करना है आपकी मेटल्स या नॉन मेटल्स तो चेंज नहीं होगी हैं। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन एटम्स को। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम्स है 4 2 8 प्लस 2 10, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम है 2 2 4, 3 2 6 10, यानी सभी एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल 6, एमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस फेरिक क्लोराइड, फॉर्मेशन हो रही है फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कि ब्राउन प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है बच्चों, प्लस एमोनियम क्लोराइड। इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, एमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस फेरिक क्लोराइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस एमोनियम क्लोराइड। बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले मेटल्स एटम्स को इक्वलाइज करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन एटम्स हैं 1, राइट हैंड साइड में आयरन एटम्स हैं 1, ऑलरेडी इक्वल है। अब हम देखेंगे क्लोरीन एटम्स, नॉन मेटल एटम्स। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन है 3, राइट हैंड साइड में क्लोरीन है 1, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन एटम है 1, राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन एटम्स है 3, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो मेटल भी इक्वलाइज होगी, नॉन मेटल भी इक्वलाइज होगी। अब हम इक्वलाइज करेंगे ऑक्सीजन को। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 3, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 3, ऑलरेडी इक्वल है। अब हम चेक करेंगे हाइड्रोजन एटम्स को। इधर हाइड्रोजन एटम है 4 3 12 और 3 1 3, 12 प्लस 3 हाइड्रोजन है 15, और इधर हाइड्रोजन है 3, 4 3 12 15, हाइड्रोजन एटम्स भी इक्वल हो चुके हैं। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल 7, सल्फर प्लस 6 नाइट्रिक एसिड, फॉर्मेशन हो रही है H2SO4 NO2 प्लस H2। इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, सल्फर प्लस 6 HNO3 H2SO4 NO2 प्लस H2। सबसे पहले बैलेंस करेंगे मेटल को, लेकिन इस इक्वेशन में कोई भी मेटल एटम गिवन नहीं है। अब हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटल सल्फर को। लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर है 1, राइट हैंड साइड में भी सल्फर है 1।
अब हम बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन को। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन है 6, राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन है 1, तो हम कोफिशिएंट यूज करेंगे 6। तो सल्फर भी बैलेंस हो चुका है, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। अब देखिए ऑक्सीजन एटम 6 3 जा 18, इधर ऑक्सीजन एटम्स 4 6 2 जा 12, 16 और 1 17। तो इधर ऑक्सीजन एटम है 18, इधर ऑक्सीजन एटम है 17, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे ऑक्सीजन एटम्स हो गए 18। अब हम हाइड्रोजन को चेक करेंगे। हाइड्रोजन एटम से 6 और इधर हाइड्रोजन एटम है 2 और 2 2 जा 4 6। तो सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सभी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। एग्जाम्पल 8, K2HgI4 प्लस एमोनिया प्लस KOH, फॉर्मेशन हो रही है NH2 HgOHgI प्लस Ki प्लस H2। इस कंपाउंड को बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखिए फिर से लिख लेते हैं, K2HgI4 प्लस NH3 प्लस KOH, NH2 HgOHgI प्लस Ki प्लस H2। अब देखिए सबसे पहले बैलेंस करेंगे हम मेटल एटम्स को, और मेटल एटम्स है मरकरी एंड पोटेशियम। तो पहले मरकरी एटम्स को इक्वलाइज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मरकरी एटम्स है 1, राइट हैंड साइड में मरकरी एटम्स है 2, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब पोटेशियम एटम्स को इक्वलाइज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम एटम्स हैं 4 प्लस 1 5, राइट हैंड साइड में पोटेशियम एटम है 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो हमारे मेटल्स इक्वलाइज हो गए, मरकरी भी पोटेशियम भी। अब नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन है 1, राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन है 1, ऑलरेडी इक्वल है। अब आयोडीन को इक्वलाइज करेंगे। आयोडीन एटम से 4 2 जा 8, और इधर आयोडीन है 1 प्लस 5 6। तो हम क्या करेंगे, 2 आयोडीन एटम्स को बढ़ाएंगे, और आयोडीन एटम्स को बढ़ाने के लिए इस कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे 7 से। तो 1 प्लस 7 आयोडीन हो गए 8, 7 प्लस 1। अब नॉन मेटल इक्वलाइज हो गए। अब दोबारा मेटल्स को चेक करेंगे, कई मेटल्स तो अनबैलेंस नहीं हो चुके हैं। तो देखिए मरकरी 2 पोटेशियम 2 2 जा 4 प्लस 1 5, पोटेशियम 7। अब पोटेशियम 2 एटम इंक्रीज करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ कोफिशिएंट पुट कर दूंगा 3, 2 2 जा 4 प्लस 3, हमारे पोटेशियम हो गई 7, और इधर भी पोटेशियम है 7। यानी मेटल्स फिर से बैलेंस कर लिया हमने। अब देखिए नाइट्रोजन 1, आयोडीन 8, आयोडीन 7 प्लस 1 8। अब हम चेक करेंगे ऑक्सीजन एटम्स को। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम्स हैं 3, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम है 1 प्लस 1 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कोफिशिएंट पुट कर देंगे 2, 2 प्लस 1 3 हो गया हमारे पास। अब हाइड्रोजन चेक करेंगे। हाइड्रोजन है 3 प्लस 3 6, और यहाँ हाइड्रोजन है 2 2 जा 4 और 2 6। तो सभी एटम्स इक्वल हो चुके हैं। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
एग्जाम्पल 9th, NH3 प्लस I2, प्रोडक्ट्स गिवन है NH3 Ni3 प्लस HI। इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, NH3 प्लस I2 NH3 Ni3 प्लस HI। देखिए इक्वेशन में कोई भी मेटल एटम गिवन नहीं है, हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को। नॉन मेटल है नाइट्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में एटम है 1, राइट हैंड साइड में एटम्स हैं 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब आयोडीन एटम्स को चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आयोडीन एटम है 2, राइट हैंड साइड में आयोडीन एटम है 4, 3 और 1 4। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, आयोडीन भी बैलेंस हो गया। अब चेक करेंगे हाइड्रोजन एटम्स को, हाइड्रोजन एटम्स हैं 3 2 6, इधर हाइड्रोजन एटम्स हैं 3 प्लस 1 4, तो इधर 2 हाइड्रोजन एटम्स को बढ़ाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हम देख सकते हैं हाइड्रोजन एटम 3 प्लस 3 6। अब दोबारा चेक करेंगे नॉन मेटल्स को, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, आयोडीन 4, इधर आयोडीन 3 प्लस 3 6, तो एक कोफिशिएंट हमें अब चेंज करना पड़ेगा, 3 2 6 और इधर भी आयोडीन 6, हाइड्रोजन 3 2 6, हाइड्रोजन 3 प्लस 3 6, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। एग्जाम्पल 10th, F2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaF प्लस वाटर प्लस OF2। इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, F2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaF वाटर प्लस OF2। सबसे पहले बैलेंस करेंगे मेटल एटम्स को, मेटल है सोडियम, इधर सोडियम है 1, यहाँ भी सोडियम गिवन है 1, मेटल एटम्स इक्वल है। अब हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटल फ्लोरीन को, इधर फ्लोरीन है 2 और इधर फ्लोरीन है 1 प्लस 2 3 फ्लोरीन है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर फ्लोरीन है 2 और इधर फ्लोरीन है 1 प्लस 2 3, तो इक्वलाइज करने के लिए हम 1 इंक्रीमेंट इधर कर देंगे और इधर 2 का इंक्रीमेंट कर देंगे, इधर 4 बन जाएगा और इधर भी 4 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2 2 फ्लोरीन है 4 और यहाँ भी फ्लोरीन है 2 प्लस 2 4। तो हमने पहले मेटल बैलेंस की, उसके बाद नॉन मेटल बैलेंस की, अब दोबारा मेटल को चेक करेंगे चेंज तो नहीं हुई। अब देखिए सोडियम है 1, यहाँ सोडियम है 2, चेंज हो चुका है, तो सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमने मेटल को दोबारा बैलेंस कर लिया। अब सोडियम 2 फ्लोरीन 4, फ्लोरीन 2 प्लस 2 4। अब हम ऑक्सीजन को इक्वलाइज करेंगे, इधर ऑक्सीजन एटम है 2 और इधर भी ऑक्सीजन एटम है 1 प्लस 1 2। अब हम इक्वलाइज करेंगे हाइड्रोजन को, इधर हाइड्रोजन एटम्स हैं 2 और इधर भी हाइड्रोजन एटम्स हैं 2, तो सभी एटम्स इक्वल हो चुके हैं, तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। एग्जाम्पल 11th, क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको गिवन है, फॉर्मेशन होगी NaCl NaOCl प्लस H2। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो फिर से लिख देंगे, क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड,
सोडियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2। अब देखिए सबसे पहले बैलेंस करेंगे मेटल एटम्स को। मेटल है सोडियम, इधर सोडियम के एटम में 1 और इधर सोडियम के एटम में 2, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे सोडियम एटम्स इक्वल हो चुके। अब नॉन मेटल है क्लोरीन, इधर क्लोरीन है 2 और इधर भी हमारे क्लोरीन एटम्स हैं 2, ऑलरेडी इक्वल है, तो मेटल भी इक्वलाइज होगी, नॉन मेटल भी इक्वलाइज होगी। अब चेक करेंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एटम में 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन एटम में 1 and 1 2, तो ऑक्सीजन एटम्स भी इक्वल है। अब चेक करेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन है 2 और इधर भी हाइड्रोजन है 2, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सभी एटम्स इक्वल हो चुके हैं, तो हम बोलेंगे इसको बैलेंस्ड इक्वेशन। एग्जाम्पल 12th, क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है हॉट एंड कंसंट्रेटेड। प्रोडक्ट्स हैं सोडियम क्लोराइड NaClO3 प्लस 3H2। इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaClO3 प्लस 3H2। अब देखिए सबसे पहले मेटल एटम्स को बैलेंस करेंगे। सोडियम है 1 और इधर सोडियम हमारे पास 2, तो हम क्या करेंगे सोडियम को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब क्लोरीन हमारे पास 2 और यहाँ भी क्लोरीन है 1 and 1 2, तो मेटल एटम भी इक्वलाइज हो गए, नॉन मेटल एटम भी इक्वलाइज हो गए। अब ऑक्सीजन को इक्वलाइज करेंगे, इधर ऑक्सीजन एटम से 2 और इधर ऑक्सीजन एटम से 3 + 3 6, तो हम क्या करेंगे कोफिशिएंट को चेंज करेंगे, 6 रखेंगे। अब देखिए फिर से अपने मेटल एटम्स को चेक करेंगे। सोडियम 6, सोडियम 1 + 1 2, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 + 1 6। क्लोरीन 2, क्लोरीन 5 और 1 6, कोफिशिएंट 3 पुट कर दिया, तो मेटल्स फिर से बैलेंस हो गए, क्लोरीन फिर से बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6। अब हाइड्रोजन चेक करेंगे, 6 1 जा 6 और यहाँ भी हाइड्रोजन 3 2 जा 6, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुकी है। एग्जाम्पल 13th, NaBr प्लस H3PO4, Na3PO4 प्लस HBr। इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, NaBr प्लस H3PO4 Na3PO4 प्लस HBr। पहले मेटल एटम्स को इक्वलाइज करेंगे, सोडियम 1 सोडियम 3, कोफिशिएंट पुट करेंगे 3। अब नॉन मेटल है Br3, यहाँ Br है 1, इक्वलाइज करने के लिए कोफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेटल्स भी इक्वल हो गए, नॉन मेटल्स भी इक्वल हो गए। अब फास्फोरस देखिए, इधर फास्फोरस है 1, इधर भी फास्फोरस है 1। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। अब हाइड्रोजन को इक्वलाइज करेंगे, हाइड्रोजन 3, यहाँ भी हाइड्रोजन है 3, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। एग्जाम्पल 14th, PH3 प्लस Cl2, PCl5 प्लस HCl। इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, PH3 प्लस Cl2, फॉर्मेशन हो रही है PCl5 प्लस HCl की। कोई मेटल एटम गिवन नहीं है, तो हम पहले नॉन मेटल एटम्स को बैलेंस करेंगे। फास्फोरस 1
फास्फोरस 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन है 5 और 1 6, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो फास्फोरस इक्वल हो गया, क्लोरीन इक्वलाइज हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए, यहाँ हाइड्रोजन एटम है 3, यहाँ हाइड्रोजन एटम है 1, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए कौन सा एटम दोबारा चेंज हो गया, फास्फोरस 1, फास्फोरस 1, क्लोरीन 5 + 3 8 हो चुके हैं, और यहाँ क्लोरीन हमने लिए थे 6, तो कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे, 4 2 8, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 3, ये हो गया हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। एग्जाम्पल 15, HCl + O2, Cl2 + H2, फिर से लिखेंगे इक्वेशन को, HCl + O2, Cl2 + H2। देखिए कोई मेटल एटम गिवन नहीं है, तो पहले बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को, क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इधर देखिए ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। हाइड्रोजन चेक करेंगे, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, तो कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे 4 से। अब देखिए क्लोरीन इधर 4 बन चुके हैं, इधर क्लोरीन 2 है, तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोरीन फिर से इक्वलाइज हो गया, ऑक्सीजन हमारे 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। एग्जाम्पल 16, कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, प्रोडक्ट बनेगा कॉपर नाइट्रेट +2 NO2 + H2। इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, कॉपर + HNO3, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिवन है, कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2। अब देखिए पहले मेटल एटम्स को बैलेंस करेंगे, कॉपर है 1, राइट हैंड साइड में भी कॉपर है 1, ऑलरेडी इक्वल है। अब नाइट्रोजन चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन है 1, राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन है 2 and 2 4, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कॉपर भी इक्वलाइज हो गया, नाइट्रोजन भी इक्वलाइज हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए 4 3 12, और यहाँ ऑक्सीजन है 3 2 6, 2 2 4 + 1 11 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन होगी 12। अब हाइड्रोजन चेक करेंगे, हाइड्रोजन है 4, और यहाँ भी हाइड्रोजन हमारे पास 2 2 4, तो सभी एटम्स इक्वल हो गए, तो हम बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। एग्जाम्पल 17, 3 कॉपर + 8 HNO3, हमें गिवन है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, फॉर्मेशन होगी कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2। इक्वेशन को फिर से लिख लेंगे, 3 कॉपर + 8 HNO3, फॉर्मेशन हो रही है कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2। देखिए सबसे पहले मेटल एटम्स को बैलेंस करेंगे, कॉपर है 3, यहाँ कॉपर है 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब यहाँ देखिए नॉन मेटल एटम्स को बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन है 8 और यहाँ नाइट्रोजन है 2, 3 6 +1 7 है, तो नाइट्रोजन 8 बनाने हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 + 2 8, तो कॉपर भी इक्वल हो गए, नाइट्रोजन भी इक्वल हो गए। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे, ऑक्सीजन एटम 8 3
24, यहाँ ऑक्सीजन है 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 18 प्लस 2 20। अब हमें चाहिए 24 ऑक्सीजन, तो हम यहाँ कोफिशिएंट पुट कर देंगे 4, तो हमारे पास ऑक्सीजन हो गए 24। अब हाइड्रोजन चेक करेंगे 8 और 4 2 ज़ा 8, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ इक्वल हो गए, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। एग्जाम्पल 18, फास्फोरस प्लस 20 नाइट्रिक एसिड H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो इक्वेशन को दोबारा लिख लेंगे। 20HNO3 H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2। अब देखिए कोई भी मेटल गिवन नहीं है, हम सबसे पहले फास्फोरस को बैलेंस करेंगे। फास्फोरस है 4, इधर फास्फोरस है 1, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो फास्फोरस हमारे इक्वल हो गए लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। अब नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन गिवन है 20, यहाँ नाइट्रोजन है 1, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, इक्वल हो गए। अब फास्फोरस भी इक्वल हो गया, नाइट्रोजन भी इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे, 23 ज़ा 60 और यहाँ ऑक्सीजन है 4 4 ज़ा 16, 22 ज़ा 40, 56 हो चुके हैं और यहाँ 60 बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 4 60। अब हाइड्रोजन देखिए 20 और यहाँ हाइड्रोजन चेक करेंगे 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो हाइड्रोजन भी हो चुके हैं 20। तो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में सभी एटम्स इक्वल है, तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। एग्जाम्पल 19, सल्फर प्लस 6 नाइट्रिक एसिड H2SO4 NO2 प्लस H2। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, फिर से लिख लेंगे। सल्फर प्लस 6 नाइट्रिक एसिड H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2। देखिए सल्फर है 1, इधर भी सल्फर है 1, ऑलरेडी इक्वल है। नाइट्रोजन है 6, इधर नाइट्रोजन है 1, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सल्फर भी इक्वलाइज हो गया, नाइट्रोजन एटम्स भी इक्वलाइज हो गए। अब हम चेक करेंगे ऑक्सीजन एटम्स को, 6 3 ज़ा 18 और यहाँ ऑक्सीजन एटम्स हैं 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 16, तो हम क्या करेंगे यहाँ कोफिशिएंट 2 पुट कर देंगे प्लस 2, हमारे पास ऑक्सीजन हो गए 18। अब हाइड्रोजन चेक करेंगे, हाइड्रोजन है 6 और यहाँ हाइड्रोजन है 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सभी एटम्स इक्वल हैं, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। तो ये आपका ट्रिकी मेथड था फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस।